नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 27वां भाग। अध्याय वियोग संयोग। खंभात के दुर्ग का पश्चिमी भाग समुद्र की ओर था। उसी दिशा में एक छोटा सा महल पूरे पत्थर का अति प्राचीन बना हुआ था। कहते हैं उस महल को वल्लभीपुर के महाराज शिलादित्य ने निर्माण कराया था। महल सुंदर और कलापूर्ण था और उसमें 8वीं-9वीं शताब्दी की भव्य स्थापना कला का प्रदर्शन था। इसी महल में चौला को रखा गया था। शोभना उसकी प्रधान सहचरी के रूप में उपस्थित थी। उसे फतेह मोहम्मद ने चौला पर जासूसी करने के लिए नियत किया था, परंतु शोभना वास्तव में बड़े ही स्वच्छ हृदय की युवती थी। उसका मन बहुत ही कोमल और भावुक और सरल था। चौला के सौंदर्य, उदारता और कोमल भावुकता से शोभना का मन मेल खा गया। वो उससे प्यार करने लगी थी। वो उसकी उदास, आंसुओं से भरी आंखें, बेचैनी से करवटें बदलती हुई रातें आंखों से देख चुकी थी। वह देखती थी चौला घंटों निस्पंद बैठी सुदूर समुद्र के तरंगों के उस ओर देवपट्टन को अनिमेष भाव से देखती रहती है। फिर लंबी सांस खींचकर सिक्त आंखें पोंछ लेती है। वो बहुत कम बोलती है, बहुत कम खाती है, बहुत कम सोती है और बहुत कम अपनी आवश्यकताएं दूसरों को बताती है। परंतु शोभना छाया की तरह उसके साथ रहती। कभी कभी वह नाच गाकर उसे खुश करने की चेष्टा करती, हंसती हंसाती। उसके सरल व्यवहार और आनंदी स्वभाव को देखकर कभी कभी चौला मुस्कुरा देती। कभी कहती कि बहन इतना कष्ट क्यों करती हो। कभी कभी जब वह बरजोरी शोभना को गरजती तो वो मुंह फुलाकर रूठ जाती। चौला को उसे मनुहार करके मनाना पड़ता तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ती। कभी कभी वह विचारती, क्यों देवा ने उसे उस पर दृष्टि रखने को कहा है? क्यों गजनी का अमीर उस पर नजर रखता है? अवश्य ही उसकी नजर अच्छी नहीं है। देव स्वामी को वह प्यार करती थी और उस प्यार की झोंक में उसे उसका मुसलमान होना भी नहीं खला था। धर्मशत्रु गजनी का अमीर का अनुवर्ती होना भी उसे बुरा नहीं लगता था, परंतु वह किसी रूप में चौला का अनिष्ट करे यह वह नहीं सह सकती थी। उसने मन ही मन चौला की प्रत्येक मूल्य पर संकट काल में रक्षा करने की ठान ली थी। सोमनाथ के पतन के समाचार दुर्ग में पहुंच चुके थे। वह सोच रही थी कि क्यों उस सर्वग्रासी अमीर की सेवा देवा करता है। वह निश्चय कर चुकी थी कि यदि इस बार देवा से मुलाकात हुई तो वो कहेगी कि वह उस धर्मद्रोही का साथ छोड़ दे और महाराज भीमदेव की सेवा में रहकर आताताई का सामना करे। महाराज भीमदेव के साथ चौला का धर्म विवाह देव सानिध्य में हो चुका है, यह बात अभी उसे नहीं मालूम थी, परंतु महाराज भीमदेव के प्रति चौला के विरह वैकल्य को वह ठीक ठीक समझ गई थी। वह भुक्त भोगिनी थी, इससे उसके मन में चौला के प्रति यथेष्ट सहानुभूति थी। खंभात का किलेदार सामंत सिंह नियत किया गया और उसने चौला को महारानी की भांति रहने की सब व्यवस्था कर दी थी। वह नित्य सुबह शाम उपस्थित होकर चौला की आवश्यकताओं को पूछ लेता, दासियों तथा शोभना को आवश्यक हिदायतें तथा देवपट्टन के समाचार देता। देवपट्टन के पतन से वह चिंतित था और शोभना की विपत्ति की आशंका से सावधान। और एक दिन जब संध्या काल में शोभना और चौला समुद्र की उज्जवल फेन राशियों के साथ अस्तंगत सूर्य के अरुण किरणों को क्रीड़ा विलास करते हुए देखने में मग्न थी, तभी व्यस्त भाव से चौहान ने वहां पहुंचकर सूचना दी कि महाराज सख्त घायल हुए हैं एवं महाराज की सवारी खंभात आ रही है। चौला एक बारगी ही उन्मत्त की भांति बाहर को दौड़ पड़ी। उसने देखा सेना की एक छोटी सी टुकड़ी दुर्ग में प्रवेश हो रही है। सबसे आगे घोड़े पर सवार नंगी तलवार हाथ में लिए सेनापति बालूकर आए हैं। महाराज के मूर्छित घायल शरीर को चौला के ही कक्ष में लाकर रखा गया। चौला सब लाज संकोच भूलकर महाराज का सिर गोद में लेकर जार जार 2 आंसू बहाती और महाराज के सूखे बालों में अपनी कोमल अंगुलियां फेरती रही। भाव विमोहित होकर शोभना भी महाराज के चरणों को गोद में ले बैठी। राजवैद्यों का उपचार जारी था। दुर्ग में हलचल फैल रही थी। सामंत सिंह दौड़ दौड़कर सब बुर्जी पर सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे थे। अब किसी भी क्षण अमीर के खंभात पर आ धमकने की संभावना थी। निराशा और उद्वेग का वातावरण सर्वत्र छा रहा था। धीरे धीरे रात गंभीर होने लगी। निस्तब्ध रात्रि में चौला के सानिध्य में चौला का सुख स्पर्श पाकर महाराज भीमदेव को चेतना हुई। महाराज ने आंखें फाड़कर चारों ओर देखा। उनकी दृष्टि चौला के सूखे एवं मुरझाए मुंह पर अटक गई। उन्होंने क्षीण स्वर में पूछा,
मैं कहाँ हूँ? परंतु चौला के मुख में स्वर अटक गया। वह बोल न सकी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। शोभना ने कहा, घड़ी खंभा, अन्नदाता खंभात में है। और तुम? शोभना उत्तर न दे सकी। महाराज की दृष्टि चौला पर अटक गई। उसे पहचान कर महाराज ने कहा, तुम चौला हो? उन्होंने हाथ ऊंचा करके अपने बालों में घूमती हुई चौला की अंगुलियां छुईं। चौला ने आंसू पोंछे। रोती हो? क्या अशुभ हो चुका है? यही संभव था। किंतु और सब? महाराज, चौला की हिचकियां बंध गईं। बालुका राय हैं? चौला ने धीरे से कहा। हाँ हैं। क्या बुलाऊं? नहीं। और दामो मेहता? वह भी है महाराज। क्या मैं यहाँ कई दिनों मूर्छित रहा? महाराज को आज ही बालुका राय लेकर आए हैं। देवपट्टन से? नहीं, गंदावा दुर्ग से। तो गंदावा दुर्ग का भी पतन हो गया? चौला ने सिर झुका लिया। महाराज ने जल मांगा। चौला ने चांदी की झरी से जल महाराज के मुंह में डाला। कुछ देर महाराज चुप रहे। फिर उन्होंने एक प्रकार से अंतर्नाद सा करते हुए कहा, तो गुजरात की तलवार टूट चुकी? कौन कौन खेत रहे? कौन कौन बचे? सब ब्यौरा सेनापति शायद बता सके। मैं उन्हें बुलाऊं? अभी नहीं। उन्होंने फिर शोभना को देखकर कहा, तुम कौन हो? मैं शोभना हूं, देवी की चिरकिंकरी। महाराज ने चौला की ओर देखा। चौला ने सभिप्राय दृष्टि से शोभना की ओर देखा और शोभना धीरे से उठकर बाहर चली गई। कक्ष एकांत हो गया। महाराज एकटक बहुत देर तक दीपक के धीमे पीले प्रकाश में चौला के पीले मुख को देखते रहे। आहिस्ता से उसे खींचकर अपने वक्ष पर डाल दिया। पुष्प के ढेर की भांति चौला महाराज के वक्ष पर गिरकर भारी भारी सांसें लेने लगी। जीवन और मृत्यु के मध्यस्थ उस संयोग वियोग के उद्वेग से उसका वक्ष लोहार की धौकनी के समान उठने बैठने लगा। दोनों ही आकुल व्याकुल हृदय परस्पर आलिंगित धड़क रहे थे और उनके साक्षी दोनों के प्रेम पिपासु सूखे विरह विदग्ध संपुटित प्रचुंबित होष्ट। अध्याय महामंत्र। महाराज भीमदेव की रुग्ण शैया पर मंत्रणा सभा जुटी। सभा में केवल 3 पुरुष थे, बालुका राय, दामो मेहता और महाराज भीमदेव। महाराज भीमदेव ने पूछा, तो पट्टन का पतन हो गया, गुजरात की मर्यादा भंग हो गई? गुजरात की मर्यादा भंग नहीं होगी महाराज, जब तक वाणबली भीमदेव खंगहस्त हैं। मेहता दामोदर ने स्थिर स्वर में कहा। सर्वज्ञ गंग की कुछ सूचना मिली है? नहीं महाराज। देवता की रक्षा हुई? कुछ कहा नहीं जा सकता। राव रायधन? वे संभवतः खेत रहे। और कमाल लखानी? गंदावा दुर्ग हमने उन्हीं को सौंपा था। उन्होंने हमें सब युद्ध साधन समेत विदा कर दिया था। दुर्ग में कुल 100 योद्धा भी नहीं थे, पर दुर्ग दृढ़ था। कौन जाने उन पर क्या बीती, सूचना अभी तक नहीं मिली है। दुर्ग में क्या यथेष्ट अन्न जल था? नहीं। तब तो महाराज के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा, राजवैद्य कहाँ हैं? उपस्थित है महाराज। उन्हें अभी बुलाओ। राजवैद्य ने आकर महाराज को जुहार किया। महाराज ने कहा, वैद्यराज, मेरे घाव कितनी देर में भर जाएंगे? अन्नदाता, अभी 1 मास न अश्व की पीठ पर बैठ सकते हैं, न तलवार ग्रहण कर सकते हैं। यह तो असंभव है वैद्यराज। असंभव तो महाराज के प्राणों का इस क्षत विक्षिप्त शरीर में शेष रह जाना था। वैद्यराज ने आंखों में आंसू भर के कहा। पर वह तो संभव हुआ वैद्यराज। महाराज ने सूखी हंसी हंसकर कहा। महाराज के पुण्य प्रताप और देव सहाय से महाराज। तो वैद्यराज, प्रत्येक मूल्य पर यह भी संभव करो कि मैं 1 सप्ताह में शस्त्र ग्रहण कर सकूं। अपराध क्षमा हो अन्नदाता।
मैं किसी भी तरह श्रीमान के प्राणों पर खतरा नहीं आने दूंगा। परंतु गुजरात की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। गुजरात के धनी के प्राणों का मूल्य उससे बहुत अधिक है अन्नदाता। नहीं वैद्यराज, मैं अधिक काल तक शैया पर नहीं रह सकता। वैद्यराज ने सिर झुका लिया। मेहता ने कहा, महाराज, हम जैसे भी संभव होगा आपको स्वास्थ्य लाभ कराने की शीघ्रता करेंगे, परंतु अभी अगस्त की बात न करें। संकेत पाकर वैद्यराज चले गए। महाराज ने कहा, हाँ, परंतु मेरी तो एक ही बात है कि गजनी का यह दैत्य और उसके संगी साथियों में से कोई भी यहां से जीवित लौटने न पावे। यही हमें निर्णय करना है महाराज। मेरी एक योजना है, मेहता ने कहा। कहो मेहता, महाराज ने आकुल दृष्टि से मेहता को देखकर कहा। महमूद के लौटने के दो मार्ग हैं, एक आबू होकर राजस्थान को भंग करके, दूसरा कच्छ के रण में होकर। तब हमें राजस्थान का मार्ग अवरुद्ध करना होगा और यह मोर्चा आबू चंद्रावती की उपत्यका में होगा। विमलदेव शाह 60 सहस्त्र संगठित योद्धा लिए वहां तैयार बैठे हैं। महाराज बल्लभ देव भी सब सैन्य और साधन ले उनसे जा मिले हैं। मैंने देवपट्टन से चलते ही यह व्यवस्था कर दी थी। विमल देव को सूचना भी भेज दी थी। चंद्रावती के परमार और अनिहल्य राय नांदोल से सैन्य समेत आबू को चल पड़े हैं। उनकी आंखें खुल गई हैं। दोनों की संयुक्त सेना 40,000 है, परंतु एक बाधा है। वह क्या? कुमार दुर्लभ देव। उन्होंने अमीर से गुप्त सैन्य संधि कर ली है और वे गुर्जराधीश बनने को तैयार बैठे हैं। उनके पास 50 सहस्त्र सज्जित सेना है। युद्ध में वह निश्चय ही अमीर का पक्ष लेंगे। क्या उनके सब सेनापति और योद्धा भी उन्हीं की भांति शत्रु के दास और देशद्रोही हैं? नहीं महाराज, वे सब हमारे साथ हैं। तो क्यों न दुर्लभ देव को बंदी बना लिया जाए? वह तो ठीक ना होगा महाराज। मैंने एक बात सोची है। क्या? अमीर पाटन पहुंचकर उनका अभिषेक करेगा, यह मुझे ज्ञात है। हम ऐसा उपाय करेंगे कि पाटन जाते समय दुर्लभ देव के साथ अधिक सैन्य न हो। यह कार्य भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि सेना नायकों से सब कुछ निर्णय किया जा चुका है। अमीर संभवतः जल्द से जल्द पाटन से पलायन करने की सोचेगा। उसका बल भंग हो गया है और उसके सैनिक भी अशांत हैं। हम उसे और भयभीत करेंगे। वह हमारी आबू की तैयारी से बेखबर भी न रहेगा। बेखबर हम रहने भी नहीं देंगे। वह बस पाटन में अधिक ठहर नहीं सकेगा। दुर्लभ देव को राज्य दे लूट का माल लेकर सीधा गजनी भागेगा। उस समय आरक्षित दुर्लभ को कैद कर लेना कुछ कठिन नहीं होगा। किंतु अमीर, वो आबी की ओर बढ़कर आत्मघात न करेगा, और यदि करे तो महाराज की रकाब में वहां 1.5 लाख तलवारें उसका ऐसा स्वागत करेंगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यदि वह कच्छ से अथाह रण में घुसे तो चौहान सज्जन सिंह वहां उसका ऐसा स्वागत करेंगे जिसका नाम नहीं। क्या सज्जन को हम कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते? असंभव है महाराज, फिर उसकी आवश्यकता भी नहीं। वह रणथंभी माता के स्थान पर चौकी लिए बैठे हैं, जहां से आगे 300 मील के भीतर तक न एक बूंद जल है, न झाड़, न घास फूस, केवल रेत ही रेत है। रेत के अंधड़ हैं, तूफानी वायु के थपेड़े हैं। ये सब इन दैत्यों की जीवित समाधि के लिए उत्सुक हैं। तो अब खंभात का कोई भरोसा नहीं। गजनी का दैत्य अपनी गंध सूंघता हुआ चाहे जब आ धमकेगा। इसलिए आप चौला रानी तथा बालुका राय को लेकर इसी क्षण आबू को कूच कर दें, और मैं सब ब्राह्मणों, सेठियों, स्त्रियों और आवश्यक जनों को भरुकक्ष रवाना करता हूँ। धन संपत्ति और अन्न आदि को बचाने का समय नहीं है। आवश्यक होगा तो हम सब कुछ आग लगाकर भस्म कर डालेंगे। परंतु यह कदापि न हो सकेगा मेहता। मैं इन सब ब्राह्मणों और भद्र नागरिकों को आरक्षित छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु महाराज। चुप मेहता, मैं इसी अपनी तलवार की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे जीवन क्या बारंबार मिलता है? क्या भीमदेव अब प्राणों का भार लेकर इधर उधर भटकता फिरेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ, तुम चौला रानी को सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था कर दो बस। परंतु इस बार चौला, जो जालीदार गवाक्ष में बैठी मंत्रणा सुन रही थी, लोक लाज छोड़कर उन्मत्त की भांति दौड़कर महाराज के पैरों से लिपट गई।
उसने कहा, चाहे जो भी हो, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, प्राण रहते कहीं नहीं जाऊंगी। किंतु प्रिय, समय कठिन है, हमें कठिनाई होगी। नहीं होगी महाराज, मैं भी राजा की पुत्री हूं। जैसे मेरे चरण नृत्य निपुण हैं, वैसे ही मेरे हाथ तलवार चलाने में पटु हैं। अब शत्रु छत्राणी की तलवार का पानी भी पीकर देखेंगे। महाराज भीमदेव ने चौला की ओर देखा, हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया, फिर बालूका राय से कहा, तो बालुक, ऐसी ही व्यवस्था करो। सामंत की सहायता से नगर दुर्ग की रक्षा की व्यवस्था कर लो। नगर सामंत के हाथ रहे और दुर्ग तुम्हारी रक्षा में। और मेहता, तुम जितनी शीघ्र हो, जितने परिवारों को बाहर भेज सको भेज दो, परंतु ध्यान रखो, कम से कम भार लेकर लोग जाएं और युद्ध के योग्य व्यक्ति और अश्व बाहर न निकलने पाए। चौहान से कहो जी जान से खंभात की रक्षा का प्रबंध किया जाए तथा कमा लखानी और अमीर की गतिविधि जानने के लिए जासूस भेज दो। अध्याय गणगौर। उस दिन गणगौर का पर्व था। इस पर्व पर खंभात में बड़ा भारी मेला लगता है। गौरी की मूर्ति का समुद्र में विसर्जन होता है। क्षण भर के लिए अबाल वृद्ध सब चिंता भूलकर उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहनकर अपने अपने वाहनों में सजे धजे गणगौर पूजा को घर से निकले थे। घुड़सवार सैनिक सुरक्षा और व्यवस्था कर रहे थे। नगर के चौकी में गौरी की प्रतिमा लाकर रखी गई थी। समुद्र तीर पर प्रतिमा को ले जाने की तैयारी होने लगी। घुड़सवार सैनिक पंक्तिबद्ध हो गए। नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। विविध रंग बिरंगी पताकाएं लिए बालक बालिकाएं आनंद से किलकारी भरने लगे। अभी सूर्योदय हुए एक प्रहर भी नहीं हुआ था, फिर भी सूर्य की किरणें तेज हो गई थीं। गौरी की प्रतिमा एक स्वर्ण निमृत शिविका में रखी गई थी। उसको सेठों के युवक पुत्रों ने उठा लिया और हर्ष से उछलते हुए हृदयों से देवी प्रतिमा को ले चले। गौरी की प्रतिमा पीले रंग के रेशमी वस्त्रों से अलंकृत थी। अनेक प्रकार के रत्न, मोती और स्वर्णालंकारों से उनका श्रृंगार किया गया था। शिविका के आगे आगे नगर के शिष्ट नागरिक और प्रतिष्ठित सेठ साहूकार चल रहे थे और पीछे भाग में नगर की कुमारिकाओं को आगे करके सब सुहागिनें विविध अलंकारों से अलंकृत होकर चल रही थीं। इनके केश राशि नाना प्रकार के फूलों से श्रृंगरित थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वसंत श्री मूर्ति होकर उस दिन खंभात में शोभा विस्तार कर रही थी। अनेक कुमारियां हाथ में चांदी के डंडे लिए शिविका के पीछे चल रही थीं। अनेक सोने के डंडे वाले चंदन के पंखों से प्रतिमा की सेवा करती और चंवर डुलाती चल रही थीं। कुछ कुमारियां और सुहागिनें अपनी वीणा निवेदित स्वर से गौरी का स्तवन करती जा रही थीं। इस प्रकार गौरी की प्रतिमा का यह समारोह समुद्र तट पर जा पहुंचा। वहां एक ऊंचे मंच पर प्रतिमा का डोला रखा गया। समुद्र में सैकड़ों छोटी बड़ी तरणियां तैर रही थीं। भव्य समारोह से सब नर नारी देवी प्रतिमा का दर्शन कर गाते बजाते प्रतिमा को एक सज्जित तरणी में बैठाकर और स्वयं भी तरणियों में बैठ बैठ कर जल विहार करने लगे। स्नान पूजा के बाद समुद्र की सुनहरी रेती में मेला जमा। बालिकाएं ठौर ठौर गरबा करने लगी और हंसने उछलने खेलने लगी। लोग अपने साथ लाए पकवानों का भोग लगाने लगे। सारा ही दिन खंभात निवासियों ने समुद्र तट के विहार में लगाया। संध्या वेला में देवी की सवारी धूमधाम से पीछे फिरी। कुलांगनाएं गाती बजाती और युवक गण विविध खेल क्रीड़ा करते करते पीछे लौटे। आकाश में चंद्रोदय हुआ। नगर द्वार पर दिवाली और अग्नि क्रीड़ा का भव्य दृश्य था। धीरे धीरे सारा ही जन जमाव नगर द्वार पर आकर आनंद मग्न होकर अग्नि क्रीड़ा देखने लगा। नर नारी अपने यूथ बजाकर गाने बजाने लगे और नृत्य करने लगे। ढोल, दमामे, तुरही, शंख और घंटों का तुमुल नाद होने लगा। इतने ही में दैत्य के समान काली काली मूर्तियां न जाने कहां से घोड़े दौड़ाती हुई और तलवार घुमाती इन आनंद मग्न निरीह नर नारियों पर टूट पड़ी। पहले एक, फिर अनेक, फिर अनगिनत। देखते ही देखते कोहराम मच गया। अभी कुछ क्षण पूर्व जहां का वातावरण स्वच्छंद, आनंद और कोलाहल से परिपूर्ण था, वहां अब भय, वेदना और हाय हाय के भयानक चित्कारों से भर गया। हंसते बोलते खेलते कूदते आबाद वृद्ध नर नारी कटने मरने, चीखने चिल्लाने और प्राण लेकर जहां जिसका सींग समाया भागने लगे। किसी को किसी की सुध न रही। सैकड़ों अबोध बालक घोड़ों की टापों से कुचलकर चटनी हो गए। अनेक कुल बालाओं को इन दैत्यों ने जीवित ही पकड़कर अपने घोड़ों से बांध लिया। कुछ साहसी जनों ने जो हाथ लगा उसी से सामना किया,
तो उन्हें तत्क्षण टुकड़े टुकड़े होकर मृत्यु की शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार वह संपूर्ण आनंदोत्सव मृत्यु, विनाश और रक्तपात में डूब गया। अध्याय आस्करण सेठ का देसावर। आस्करण सेठ खंभात के नगर सेठ थे। उनका कारोबार, प्रतिष्ठा और धन वैभव बहुत बढ़ा हुआ था। देश देशांतर में उनके नाम की हुंडी चलती थी। आयु पूरी होने पर 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। परिवार में उनके छोटे भाई मदन जी मेहता और पुत्र पौत्र परिजन सब मिलाकर 50 व्यक्ति थे। मदन जी मेहता ने बड़े भाई की मृत्यु पर देसावर करने का मनोरथ किया। अंजार, मांडवी, मुद्रा, लखपत, बेराजा, सुरथी, तेरा, रोहा, पतरी आदि 12 गांवों के महाजन खंभात में एकत्रित हुए थे। बहुत वर्षों से किसी धनी ने देसावर नहीं किया था, अतः इस अवसर पर दूर दूर से जिन्हें आना था वे भी जाति गंगा में स्नान करने आए थे। एकत्र होने वालों में भिन्न भिन्न भावनाएं भी थीं। बहुत लोग सगे संबंधियों से मिलने आए थे। बहुत जन कारोबार, वहीवट, लेखा जोखा देखने आए थे। कितने लोग जिज्ञासा की भावना से, कितने सैर सपाटे के लिए और माल मलीदे उड़ाने के विचार से आए थे। इस प्रकार आस्करण की मृत्यु के 11वें दिन खंभात के बाजारों में बड़े बड़े नगरों के सेठ, श्रीमंत व्यापारी, पटेल वणियों की भीड़ की बड़ी धूम थी। अनेक पिता अपने पुत्रों को सजा धजा कर उनकी सगाई कराने के विचार से बेटी वालों की नज़र पर चढ़ाने लाए थे। ये गांव-गांव के सेठ महाजन कसकसे अंगरखे पहने, केस कंधों पर डाले, पान चबाते, बाजार में घूमकर परस्पर मिल भेंट कर एक दूसरे का कुशल मंगन पूछते फिर रहे थे। घिरावदार अंगरखों पर चुस्त चुन्नट पड़ी आस्तीन, मलमल की इजार बंद की फैट और चमचमाता लाल सोरठी जूता ठाट बता रहा था। नगर सेठ के घर धूम मची हुई थी। विविध पकवान पक रहे थे। मिठाइयों के थाल पर थाल सजाए जा रहे थे। सैकड़ों जन काम काज में व्यस्त थे। मदनजी सेठ और उनका पुत्र देवचंद्र हाथ बांधे नम्रता से सब आगत अभ्यागतों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। अभी संध्या नहीं हुई थी। भोजन की पात बैठी। बाहर के तथा नगर के महाजन जीमने के पाटों पर आ बैठे। परोसगारी प्रारंभ हुई। किसी का हाथ लड्डू पर गया, किसी का पूरी पर, परंतु मुंह तक किसी का हाथ नहीं पहुंच पाया। इसी समय भयानक कोलाहल सुनकर सब कोई चौकन्ने हो गए। एक युवक लहूलुहान गिरता पड़ता सेठ जी की देहरी पर गिर गया। उसने हांफते टूटते स्वर में कहा, अनर्थ, अनर्थ हो गया, ब्राह्मण वध, देव भंग। सब कोई हाथ का कौर छोड़कर उठ खड़े हुए। मदन जी सेठ ने आगे बढ़कर कहा, अरे रामदेव महाराज, क्या हुआ, कहो तो सही। रामदेव ने टूटते स्वर में कहा, गजनी का अमीर आया है। उसने गुरुदेव नृसिंह स्वामी को बांध लिया है। महालय भंग किया जा रहा है। ब्राह्मण वध किए जा रहे हैं। उसने फटी फटी आंखों से चारों ओर देखा और निर्जीव होकर भूमि पर गिर गया। हरे राम, हे गोविंद, शिव शिव, ब्राह्मण हत्या कहकर सब महाजन विमूढ़ होकर एक दूसरे को देखने लगे। सभी पत्तलें छोड़कर उठ खड़े हुए। मदन जी सेठ और देवचंद्र जैसे थे वैसे ही नंगे पैर मंदिर की ओर दौड़ चले। महाजनों ने बाहर आकर देखा, सैकड़ों ब्राह्मण भागते चिल्लाते दौड़ते चले आ रहे हैं। उनमें से बहुतों के वस्त्र लहू में तर हैं। उनके पीछे घुड़सवार पठान सैनिक घोड़े दौड़ाते भागते ब्राह्मणों की नंगी पीठ पर तलवारों और बर्छियों से घाव करते दबाए चले आ रहे हैं। सबसे आगे कीमती घोड़े पर सवार फतेह मोहम्मद हाथ में रक्त भरी नंगी तलवार हवा में उछालता आ रहा है। देखते ही देखते इन बर्बर सैनिकों ने महाजनों को घेर लिया। सैकड़ों लपलपाती हुई खूनी तलवारें हवा में ऊंची हुई। तिलक हज्जाम भी रक्त वस्त्र पहने फतेह मोहम्मद के साथ एक अच्छे घोड़े पर सवार था। उससे फतेह मोहम्मद ने कहा, ये सब अमीरजादे सेठियां हैं, सब लखपति करोड़पति हैं। इन्हें मारने की अपेक्षा कैद करना अच्छा है। इनके छुटकारे की भारी रकम अमीर को मिलेगी। इतना कहकर उसने सवारों को रक्तपात करने से रोक दिया और सबको बंदी कराने की आज्ञा दी। देखते ही देखते देश देश के सब सुकुमार, श्रीमंत, सेठी बंदी हो गए। भागते हुए ब्राह्मण भी घेर लिए गए। इसी समय देवचंद्र वहां आ गया। उधर बलूची सवारों ने सेठ के घर का राई रत्ती लूट लिया और सबको बांध कर ले गए।
सेठ की नव किसले सुकुमारी कुमारी कंचन लता को भी घर में से घसीट कर उन्होंने बांध लिया। सेठ पत्नी मूर्छित होकर भूमि पर पड़ी रही। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।